अजीज और खुदा की सलामती जी आप पे। तो आज ताला की जो तीसरी पेंटिंग आपने तफसीलात बताई हैं, उनके थोड़े से इजाफी नुकात हैं जिस पे आपकी वजाहत रहनुमाई चाहिए। तो पहला नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस पेंटिंग के अंदर मैं उर्दू में इसको बोलता जाता हूँ जो मैंने लिखा है। आप इस पेंटिंग में कितनी उम्र के दिखाई दे रहे थे? मैं इस पेंटिंग में 16 या 17 साल का दिखाई दे अच्छा जी, आपके चेहरे पे कोई बाल भी थे या बिल्कुल चेहरा साफ था बगैर बालों के? रहा। तुमने वो फोटो देखी है? वो जो मेरी। आप छत पे खड़े हैं ऐसे, आपके मसल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं नहीं, पाकिस्तान नहीं, में। नहीं। एंजल बुक पे एक आपके टाइटल पे बड़ी अच्छी सी मेरे तस्वीर आई पास है। है, हाँ। वही है जी। वो फोटो एक और फोटो है। जी। तो वो भी फोटो 25 साल की है, लेकिन मैं बहुत जवान था, लग रहा था। जी। 16 17 साल का। मैं बहुत ही जवान। जी। अब वो फोटो एक और है, मैं देख लूंगा। जी। तो एक मेरा किताब मैं कचहरा से पूछूंगा। जी, वो जिस एज की भी होगी ना जी, उसे मैं 16-17 साल की एज का मैं खुद कर लूंगा जी। ठीक है। तो ये हो गया जी। दूसरा सवाल इसका ये था जी कि क्या उस दरख्त के तने की लंबाई जो है वो इंसानी, हम उसके लेवल पे देखें तो वो कितने मीटर लंबा था? 20 मीटर या 21 मीटर कह रहे हैं आप? 20-21 मीटर। 21 कह रहे हैं आप? 21। लेकिन ऊपर से वो टूटा हुआ था। अच्छा जी। और वो उस जैसे टूट नहीं जाता कोई चीज। जी 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 जी। तो जब वो दरख्त वो टूटता है, जी। तो वो दिखाई देता है ना, टूटा हुआ। जी, बिल्कुल। अच्छा, उस सीधे तने पे कोई एक आध ब्रांच भी निकली हुई थी या कोई कुछ भी कुछ? नहीं। अच्छा जी। मोटाई उसकी कितनी थी जी? मोटाई उसकी। मीटर्स में? 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर? कितना चौड़ा लगता है सामने देखने से? मैं बता, तो मैंने आंखें बंद की जी जी। और मोटाई उसकी 1 मीटर से ज्यादा नहीं थी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अगला सवाल है जी कि जो 19 हस्तियों के चेहरे थे वहां पे इस दरख्त पे, क्या वो एक तरतीब के साथ थे, जैसे सीढ़ी होती है एक के बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, या या तरतीब के साथ नहीं थे? तरतीब के साथ यूं थे, मैं बताता हूँ। लंबूतरे चेहरे थे, और आंखें, और आ, ऐसे लंबूतरे से चेहरे थे ना, जी। ऐसे सीधे, अजीब से। और आंखें, कान मैंने देखा, सुन, और आंखें, और ये चीज थी मुंह। जी। बाकी क्वेश्चन था। नाक नहीं थे? है जी, नहीं। जी। और ये तरतीब क्या थी उनकी, जैसे दरख्त पे आप चढ़ते हैं ना जी? हाँ जी, तो एक पे चढ़ा। हाँ जी। मैंने कहा वो खुदाबंद। फिर दूसरे चेहरे पे पाँव रखा, मैंने कहा खुदाबंद जी, जी। वो खुदाबंद है। तो ऐसे वो चेहरे अनकंप्लीट थे। उनके एक चेहरे और दूसरे चेहरे के दरमियान कितना फासला होगा जी? बस क्या बताऊं, एक कदम का फासला भी नहीं था, क्योंकि मेरे कदम जी। उस पे पड़ रहे थे ना। कोई इतना फासला देते हैं। ठीक है। और वो जो हस्तियों के जो चेहरे थे, उन चेहरे का साइज कितना हम ले सकते हैं, कितना बड़ा साइज था एक चेहरे का? छोटा सा ही साइज था। एक पाँव से बड़ा था या आपके पाँव से छोटा? पाँव से तो छोटा था।
पाँव से छोटे थे, ठीक ठीक ठीक। और उनकी रंगत लकड़ी जैसी थी या रोशनी वो पड़ने ऐसे से? जैसे किसी ने छेनी आ, और हथौड़ी से तराश। लकड़ी के ही थे जी? हाँ जी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। अ, तो मुझे दिखाओगे जब जी तना ऊपर से टूटा हो तो कैसे लगता है? जी हजूर, बिल्कुल, मैं आपको कुछ 10 के करीब सैंपल भेजूंगा जी। जी। तो उनका फिर एक मिक्सर बनेगा एंड पे। यहाँ से इतनी चीज उठाएंगे, वहां से इतनी उठाएंगे, वहां से इतनी उठाएंगे, फिर वो एक पेंटिंग की तैयारी हो जाएगी उसमें। उसको फिर आप जैसे कहेंगे बदल देंगे। आखिरी सवाल है जी, हम कलामी के दौरान क्या उस गोल्डन नूर से खुदा की जात की असल फार्म भी दिखाई देती थी? कोई फॉर्म नहीं थी, सिर्फ आग ही थी। जी ठीक हो गया, बस ये फाइनल अच्छा, थी। उसमें से वो जो आग भड़क रही थी, जब वो आग निकल के वो जो पत्थर के सिल हैं जी, उस पे वो चेहरा बना रही थी। ऐसे जो जैसे आसमान से बिजली चमक के गिरती है, इस तरह जी? हाँ जी, अच्छा जी। ऐसे ऐसे आसमान से नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, सामने से, ठीक ठीक ठीक। वो क्योंकि आग का नूर खड़ा हुआ था, तो मैं उसके थ्रू देख रहा था। यानी कि मुझे वो सिल नजर आ रही थी पत्थर की, जिस पे वो अ, जैसे बिजली चमकती है ना। जी 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 जी। जी। तो वो गोल्डन तरीके से वो निकलती थी और वो तस्वीर बना रहा था अपने। तस्वीर का, सॉरी, हाँ जी, उस तस्वीर यानी उस तने से उस गोल्डन नूर का फासला कितना होगा जी? कोई 1.5 मीटर भी फासला नहीं था। अच्छा जी, वो नूर जो था, गोल्डन नूर और आप एक लेवल पे खड़े थे या नूर ऊपर खड़ा था ऐसे हवा में? एक लेवल पे। एक लेवल पे, दोनों के पांव जैसे जमीन पे होते हैं। ठीक हो गया जी। वो आग का नूर इतना बड़ा था जैसे वो तना होता है। ठीक ठीक ठीक, तने जितना ही उसका नूर का सा, जी, वाह वाह। और आप और खुदा का नूर जो था वो तने के दोनों तरफ खड़े थे या आप दोनों एक तरफ खड़े थे? दोनों? मैं उसके पीछे खड़ा था और वो मेरे आगे खड़ा था। ओ और गोल्डन ये नूर। हाँ, और ये तना जो है ये मेरी अ, दाएं तरफ आ जाता है। अच्छा जी। तो यानी कि ये आप खड़े हैं, आपके सामने गोल्डन नूर है, जी। वो जो तने के उस हाइट तक खड़ा है, और वहीं से आप ये सब देख रहे हैं, और आपके दाईं तरफ तना आपको दिखाई दे रहा है। दाएं तरफ मेरी तरफ। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया जी। बल्कि तुम्हें ये, यहाँ पर जी जी, ये अब कोई, वो हाँ हाँ जी, जी बोले, यहाँ जी, बताएं। वो सेमिनार के बाद आप आ जाना यहाँ पे, जी तो हम बैठ के इसको भेज देंगे। जी हजूर, 27 को मेरी क्लास है जी। जी जी, कोई नहीं। तो शायद सेमिनार के बाद ना मैं रुक सकूं, सेमिनार से पहले हो सकता है जी। पूरा हफ्ता है हमारे पास। तो हम्म, किस दिन आ सकते हो? ये वो जरूर देख लेते हैं हम। ये पहले ये मुकम्मल हो जाए पेंटिंग जी, ये जो सैंपल है हाँ हमारा, इंशाल्लाह। उसके तो बाद फिर फिर उनको, कर लेते हाँ हैं। जी, फिर हम दिन का डिसाइड कर तुम लेंगे। ऐसा करना कि तुम वहां तक आ जाना, वो जहाँ तुम हम तस्वीर नहीं अपना भेजते। हाँ जी हाँ जी। हुजूर, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के नूर की लंबाई जो थी वो तने से थोड़ी कम थी। जी। चौड़ाई जो थी आपने फरमाया 7 तकरीबन मीटर। 7 मीटर थी। तो मैं फिर
हाँ, 7 मीटर बढ़ाए थे। 7 मीटर हो गई जी। अब वो जो कतबे का आप बता रहे हैं पत्थर, गुलाबी रंग का आपने बताया। वो मैं देख रहा हूँ ना, जी। आग में से ही। जी। तो वो पत्थर की सिलें ऐसे थी जैसे हम चटनी नहीं बनाते कभी कभी, जी। पत्थर की सिल पे। हाँ जी। तो वो आ, बहुत बड़ी पत्थर की सिल थी, वो पिंक कलर की, जी। काफी बड़ी। तो जब वो अपनी आग फेंकता था तो ऐसे होता था जैसे वो बिजली से गिरती है, जी। लेकिन गिरती थी वो गोल्डन नूर। तो जी। वो काम दे रही थी हथौड़ी और छेनी का। वो सिल जो थी। ये नहीं, खुदा का नूर जब उस पे लगता था जाके, जी। तो वो तस्वीर बनती जाती थी। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल है जी, वो जो सिल जो आप बता रहे हैं पत्थर की, ये तने से कितने फासले पे थी? मैं बता देता हूँ। ये सिल इधर थी, इधर को, इधर खुदा का नूर था, खुदा के नूर के पीछे मैं था, जी। और तना जो था मेरी दाई तरफ था। ठीक है। तो अब आप देख लें। मैं दोहराता हूँ जी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको सामने खुदा का गोल्डन नूर दिखाई दे रहा है जो कि तने के थोड़ा सा नीचे तक लंबा है। ये उसके सामने तना है जी। ये अब जो सिल है वो इस एस्पेक्ट से कि आप देख रहे हैं यहाँ से, वो सिल कहाँ पर पड़ी है? उसका वो जो तना था ना, वो तो मेरी तरफ आ रहा था, दाई तरफ। जी जी, वो तो दाएं तरफ आ गया ना जी, आपने वो बता नहीं, दिया, रिकॉर्ड भी हो गया। खुदा की पीठ थी उस तरफ, खुदा की पीठ थी उस तने की तरफ। तने की तरफ। और वो जो सिल मैं अभी ढूंढ रहा हूँ वो किस जगह पे पड़ी थी? वो ऐसे खुदा का नूर था ना, हाँ जी। और वो सिल सामने थी। खुदा के नूर के सामने पड़ी थी और वो नूर वहां सिल पे गिरता था, और उससे जो शुआएं निकलती वो हथौड़ी की और उसकी तरह काम करती थी उन बिल्कुल। चेयरों के ऊपर। जी। अच्छा जी, ये आप देख रहे थे। होना तो हुजूर ये चाहिए था कि इस पे एक वीडियो बने, लेकिन इस पे हम एक पेंटिंग पहले तैयार करेंगे जी, उससे फिर वीडियो भी बन जाएगा। चलो ठीक। तो जहां तक मुझे मालूमात आपने दे दी जी, तो जी। और उसका साइज भी बता दें जी, सिल का साइज कितना बड़ा था? सिल में वो पत्थर का साइज, अगर तुम लो, जी। जब वो पड़ रहा था, वो भी कोई 6 मीटर की होगी। ठीक है जी, लंबाई में थी या गोलाई में या अंडे की चौड़ाई में, शक्ल? गोलाई में। चौड़ाई में और लंबाई में। अच्छा जी, लेकिन लंबाई फिर कितनी हम जेन में रखें, दोबारा बताइए। चौड़ाई थी 6 मीटर, 6 मीटर। और लंबाई भी 6 मीटर की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका आखिरी सवाल है जी, उस स्लैब का और तने का कितना फासला होगा आपस में? किसका? वो जो तना है उसका और इस पत्थर की जो स्लैब है गुलाबी रंग की, इसका कितना फासला होगा? मुझसे फासला तो बहुत कम था तने का, जी। लेकिन इनसे फासला कर लो कोई 6 मीटर कर दें आप, ठीक है जी। 6 या 7 मीटर। और चूंकि वहां पर खुदा की गोल्डन जो रोशनी है, उसका नूर है, उसके अलावा कोई और रोशनी का सोर्स नहीं है जैसे सूरज चांद ओ, सितारे होते हैं, ओ तो जी। फिर ये सारा एक अंधेरा ही अंधेरा होगा पीछे। जी जी, चारों तरफ। चारों तरफ अंधेरा का, उसमें सिर्फ ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, बस। वो भी खुदा की रोशनी के अक्स के अंदर, जी। क्योंकि यही रोशनी वहां पर थी जिस जो मोनाकस हुई उसके है अलावा हर कुछ वक्त। भी नहीं था। उसके अलावा कोई नहीं। तो ये डार्क बनेगी जी बैकग्राउंड सारी की सारी। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं। यानी कि रात के अंधेरे में जो चीजें हुई दिखाई दे रही हैं, ये उसकी थीम होगी पेंटिंग की। जी, बिल्कुल ठीक है। जी। मैं समझ गया जी। कल जब बैठेंगे ना, अब तो मुझे जाना है, जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो वीडियो भी बना लेंगे, जी। और कल तफसील से बात भी कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। इसको 3 और 4
वो कथाना कहती भेज दे, जी। ताकि शाम को मैं उसको भी प्रिंटिंग के लिए दे दूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो बहुत शुक्रिया हुजूर, हम चलिए, इसको मैं रिकॉर्ड में तो मैं बंद कर देता हूँ वक्त तो रिकॉर्ड और को। देना चाहता था, लेकिन जी 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 जी। बहुत अनायत जी आपकी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। कल से, खुदा हाफिज। चलो ठीक।